दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में अभी कम टाइम रह गया है चुनाव को, लेकिन इसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल। नेता अब रैली करने में जुट गए हैं और अपनी ताकत दिखाने में भी जुटे हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा की 90 सीटों पर 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को वहां पर गिनती होगी। लेकिन अगर तमाम एक्सपर्ट व तमाम जानकार की अगर माने, जो चुनाव एनालिस्ट होते हैं, वो बता रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। और ये देखने में भी आ रहा है क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। हरियाणा के किसानों को वहाँ से नहीं गुजरने दिया गया, किले बिछा दी गई। किसान का मुद्दा सबसे अहम है क्योंकि पूरे हरियाणा में खेतीबाड़ी काफ़ी अधिक होती है और हरियाणा के किसान नहीं चाह रहे बीजेपी सरकार दोबारा आए। तो 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करती सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हरियाणा सरकार नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही। अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर हम बात करें तो हरियाणा में वो अपनी सीट शायद ही बचाने में नाकाम रहे, क्योंकि उनकी सीट पर भी कड़ा मुकाबला होने वाला है। वो अपनी सीट भी बचाते अब की बार नहीं दिख रहे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, पूरे दल बल के साथ चुनाव लड़ती नजर आ रही है। बीजेपी नेता आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या टीवी पर हरियाणा से बिल्कुल ही गायब कर दिए गए हैं और लगातार देखने में आ रहा है पूरे प्रदेश में पूरे टीवी चैनल वाले मीडिया भी अब पलट चुके हैं। और राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ निर्दलीय काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं पर कुछ पुराने नेता एक बार फिर लौट सकते हैं कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं लगातार अपने चैनल पर कुछ ना कुछ राय रखता रहता हूं और अपनी राय के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ आपको बताता भी रहता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। जो लोग हमारे परिवार है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, वो मेरे परिवार की तरह है, मेरी फैमिली की तरह है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को अपनी फैमिली की तरह मानता हूं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का सीधा सीधा कैलकुलेशन आपको सभी को पता लग गया होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी आती दिखाई दे रही है। कहीं ऐसी सीट है जहां पर कुछ पैच फंस सकते हैं, लेकिन हरियाणा में अगर हम बात करें, बीजेपी 20 से 25 सीटों पर आती दिखाई दे रही है। वहीं 60 सीटें से ज़्यादा अब की बार कांग्रेस वहां पर सीधे तौर पर जीतती हुई दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी के मंत्री हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पानीपत और करनाल लोकसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से 5 से ज़्यादा सीटें, जैसा आप सभी को पता है, 5 या 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 1-2 सीट निर्दलीय पे जा सकती है और 2 सीट बीजेपी भी यहाँ पर जीतती दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करें अन्य विधानसभाओं की, अन्य जिलों की, अन्य लोकसभाओं की, तो हर तरफ कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है, कांग्रेस यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ 2 साल से बीजेपी की सरकार है। और किसान आंदोलन के दौरान हजारों के करीब किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए और उनका रास्ता हरियाणा से ही होकर ज़्यादातर गुजरता था। हालांकि पूरी देश से किसान दिल्ली में किसान आंदोलन पर आए, लेकिन हरियाणा में उनका रास्ता रोका गया, उनको काफ़ी चोट पहुंचाई गई और काफ़ी दिक्कतों का सामना हरियाणा से किसानों को करना पड़ा। हालांकि कुछ ऐसे सांसद नेता हैं, वो चाहते हैं कि किसान एक्ट दोबारा आए। जैसा अभी कई दिन पहले मैंने देखा, मंडी से सांसद कंगना रनौत का एक बयान भी देखने में आ रहा था, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता ये सही था या गलत था। उन्होंने कहा कि यह किसान के दोबारा आने चाहिए। किसानों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और 75% से ज़्यादा आबादी खेती बाड़ी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है और किसान प्रधान देश है हमारा। और किसान की वजह से पूरा देश की आजीविका चलती है। कि किसान जब मंडी में फसल बेचता है, उसका पैसा
सर्किल में घूमकर भी लोगों के पास पहुंचता है। तो हरियाणा में अब की बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जल निकासी को लेकर सबसे ज़्यादा मुद्दे हरियाणा में हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो गांव हो या शहर हो, कहीं बहुत कम ऐसे गांव या शहर मिलेंगे जिनमें जल निकासी की प्रॉब्लम ना हो। अब की बार कांग्रेस इसीलिए 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ अब की बार विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बात करें जो जेजेपी पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में रही थी, जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अपना वोट बैंक बचाया था और सरकार बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने बनाई, लेकिन अब की बार वो 1 से 2 सीटें सिर्फ जीत सकती है, बल्कि वो पिछड़ती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात को लेकर। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।